वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा, वक्फ संशोधन विधेयक टेबल हो गया है और पास भी होगा। ये बहुत स्वागत योग्य है। जी, वक्फ बिल टेबल हो गया है, पास भी होगा। उसकी चर्चा मैंने सुनी है और इसमें जो हमारे किरण रिजिजू जी ने जब आज वो बिल रखा था, उन्होंने बड़ी स्पष्टता के साथ बहुत बड़े विषयों का खुलासा किया कि ये बिल जो है ये पूरी दुनिया में इससे बड़ी संपत्तिवान कोई संस्था नहीं है जितना भारत का वक्फ बोर्ड है। वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को कभी चैलेंज नहीं किया जा सकता था, सुप्रीम कोर्ट में भी अभी वो सारे प्रावधान बन रहे हैं। ये बहुत स्वागत योग्य है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष और भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा, उन्होंने विधेयक के पीछे की सोच और इससे होने वाले लाभ को स्पष्ट कर दिया है। अभी तक वक्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरण और पंजीकरण नहीं था। वक्फ संपत्तियों से होने वाली आय लगातार कम होती जा रही और इससे किसी को कोई लाभ नहीं हो रहा था। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इस बिल के लाने के पीछे क्या उद्देश्य था और इस बिल का लाभ कितना होगा, क्योंकि उन्होंने साफ कहा कि अभी तक जो वक्फ की प्रॉपर्टी का कोई डिजिटलाइजेशन नहीं था, रजिस्ट्रेशन नहीं था, वामसी पोर्टल पे नहीं था, इसकी इनकम घटती जा रही है, उस इनकम का कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था। तो इसके लिए हमने इसमें रिफॉर्म किया है और रिफॉर्म के बाद हमने इसमें महिलाओं को महत्व दिया है कि हर जगह काउंसिल में 2 महिला रहेंगी, हर बोर्ड में वक्फ में रहेंगी, मैंडेटरी किया है। अपील के लिए कहा उन्होंने, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए अपील करने कहा है। वक्फ बाई यूजर को भी, जिसमें कहा जा रहा था मस्जिद और हमारे खानका कब्रिस्तान ले ली जाएगी, उन्होंने कहा रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से हमने नहीं किया है, वक्फ बाई यूजर को हटाए तो प्रोस्पेक्टिव होगा। जो फ्यूचर में वक्फ होगा उस वक्फ को हम निश्चित तौर से अपलोड करेंगे, उसको डीड होगा। पुरानी अगर कोई मस्जिद है तो उसकी डीड नहीं भी है तब भी रहेगा। वक्फ बिल पर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा, यह बिल्कुल नाजायज बिल है। देश के अंदर झगड़ा कराने के मकसद से बिहार और बंगाल के चुनाव को देखते हुए ये बिल लाया गया है। इसका मकसद केवल विवाद खड़ा करना है। 2013 में जो बिल पास हुआ था उसका उन्होंने खुद समर्थन किया था, फिर अब ये बिल क्यों ला रहे हैं? देखिए, ये बिल्कुल एक नाजायज बिल है और मैं तो ये कहूंगा कि देश के अंदर झगड़ा कराने के मकसद से और बिहार बंगाल का चुनाव देखते हुए ये बिल लाया गया है। इस बिल का मकसद सिर्फ विवाद खड़ा करना है। जब 2013 में एक बिल ऑलरेडी पास हो चुका है जिसका बीजेपी ने खुद ने समर्थन किया था, तो आप ये बिल क्यों लेके आ रहे हो? जब आपने खुद कह दिया कि 100% देश की वक्फ की संपत्तियां जो हैं वो डिजिटाइज्ड हैं, ऑनलाइन हैं वामसी पोर्टल पे, फिर आप 6 महीने तक कागज क्यों मांग रहे हो? तो इसका मतलब ये विवादों को खड़ा करने के लिए बिल लाया गया, इसके अलावा कोई मकसद नहीं। वक्फ बोर्ड को लेकर सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, विपक्ष तुष्टीकरण की नीति के कारण विरोध कर रहा है। वक्फ बोर्ड में लाखों मुस्लिम भाइयों के केस लंबित हैं। वक्फ बोर्ड में हो रहे संशोधन से मुस्लिम भाइयों को फायदा होगा। कुछ लोगों ने पूरे देश में वक्फ बोर्ड पर कब्जा कर रखा है। ताकत से मुक्ति के लिए बिल लाया जा रहा है। देखिए, विपक्ष विरोध कर रहा है तुष्टीकरण की नीति के कारण। मैं बहुत साफ बता दूं कि वक्फ बोर्ड के अंदर लाखों मुस्लिम भाइयों के ही केस पेंडिंग है। ये वक्फ बोर्ड में जो संशोधन हो रहा है उससे फ़ायदा ज़्यादा मुस्लिम भाइयों को, क्योंकि कुछ एक ताकत पूरे देश के अंदर वक्फ बोर्ड पर कब्जा करते हैं। उस ताकत से मुक्ति कराने का ये पूरा की पूरा संशोधन बिल है और मैं समझता हूँ इससे सर्वाधिक लाभ अगर किसी को मिलेगा तो मुस्लिम समाज। इस बात पर कई मुस्लिम समाज के लोगों ने जश्न भी मनाया है कि ये बिल आना चाहिए। देखिए, जो समझदार हैं, जो समझ रहे हैं, जो मान रहे हैं इस बात को कि ये हमारे लिए हितकारी है, वो तो जश्न मना रहे हैं, उन्होंने समर्थन भी किया। और जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं या जानबूझकर जो सोया हुआ है उसको तो जगा सकते, पर जो सोने का नाटक करता है उसको आप नहीं जगा सकते। वक्फ संशोधन विधेयक पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री अनिल राजभर ने कहा, केंद्र सरकार के अलावा कोई ऐसी सरकार नहीं है जो ये काम कर सकती थी। ये देश के लिए जरूरी था। बहुत सही समय पर ये निर्णय हुआ है। इससे मनमानी करके देश की संपत्ति पर कब्जा करने का कुछ लोगों का जो प्रयास है उस पर प्रतिबंध लगेगा। पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन है, पूरे देश की तरफ से अभिनंदन है, स्वागत है। और माननीय मोदी जी के अलावा कोई सरकार ऐसी नहीं जो ये काम कर सकती थी। बिल्कुल देश के लिए जरूरी था। अभी मैंने एक मौलाना की बात सुनी
कि उत्तर प्रदेश का गवर्नर हाउस भी वक्फ बोर्ड में बना। तो ये कल पूरे देश को वक्फ का बता देते हैं। बहुत सही समय पर यह निर्णय हुआ है और इस तरह से जो मनमाना करके और देश की संपत्ति पर कब्जा करने का कुछ लोगों का जो कुत्सित प्रयास है, उस पर प्रतिबंध लगेगा, उस पर रोक लगेगी। हम सब लोग बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत स्वागत करते हैं मोदी जी की सरकार।